नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुसूल तेलंगाना के लिए टीआरएस और सीपीआई अरकान असेंबली ने दिए इस्तीफे। बीजेपी के 2 अरकान असेंबली ने भी किया इस्तीफों का ऐलान। तेलंगाना में 48 घंटों के बंद के पहले दिन तमाम अजला में बंद मुकम्मल। पुराने शहर में बंद का असर नहीं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा और पुलिस के दरमियान झड़पें। नागम जनार्दन रेड्डी और हरीश राव को कैंपस में दाखिल होने से रोक दिया गया। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन की दिल्ली में गुलाम नबी आजाद से मुलाकात। 9 दिसंबर के ऐलान के तहत तश्कील तेलंगाना का अमल शुरू करने का किया मुतालबा। वसीतर मुशावरत और इत्तेफाक राय के जरिए ही तेलंगाना का हल मुमकिन। गुलाम नबी आजाद की वजाहत। अब खबरें तफसील से। अलहदा तेलंगाना सियासी जेसी की जानिब से ऐलान किए गए 48 घंटों के बंद के पहले दिन बाज मकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात की इत्तला मिली है, जबकि तेलंगाना के दीगर अजला में बंद मुकम्मल देखा गया है। हैदराबाद में नए शहर में जहां बंद मुकम्मल देखा गया, वहीं पुराने शहर में बंद का कोई असर नहीं देखा गया। बंद को देखते हुए 3500 बसों की खिदमात मुअत्तल कर दी गई, जबकि कई ट्रेनों को भी मनसूख कर दिया गया। तेलंगाना के तमाम अजला में तालीमी इदारे आज बंद रखे गए हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर परेशान मुसाफरीन को देखा गया। मंगल की सुबह एलबी नगर के पास एक खानगी बस को नुकसान पहुंचाए जाने की इत्तला मिली है। करीमनगर में अलहदा तेलंगाना के हामियों ने एक सुपरमार्केट पर हमला करते हुए साजो सामान को नुकसान पहुंचाया। तेलंगाना के दीगर अजला करीमनगर, निजामाबाद, वरंगल, मेदक, खम्मम, महबूबनगर, आदिलाबाद और रंगारेड्डी में अलहदा तेलंगाना के हामियों ने रैलियां निकालते हुए फौरी तश्कील तेलंगाना का अमल शुरू करने का मुतालबा किया। 48 घंटों के ऐलान किए गए बंद की तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन, असातिज़ा, डॉक्टर्स और वकला के अलावा तलबा की तंजीमों ने भी तायीद का ऐलान किया है। पुलिस ने तेलंगाना के कई मकामात पर एहतजाज करने वाले तेलंगाना के हामियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जानिब से तेलंगाना के कई मकामात पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी और एनजी रंगा यूनिवर्सिटी ने मंगल और चारशंबे को होने वाले इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। अलहदा तेलंगाना तहरीक का मरकज उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में आज फिर तेलंगाना बंद के दौरान पुलिस और तलबा के दरमियान जबरदस्त झड़पें हुई हैं। हालात कैंपस में उस वक्त कशीदा हो गए जब तलबा की जानिब से तेलंगाना बंद की हिमायत में आर्ट्स कॉलेज से रैली निकालने की कोशिश की गई। ताहम पुलिस ने एहतजाजी तलबा को एनसीसी गेट के पास शहर में नाफिज इम्तनाई अहकामात की वजह से आगे बढ़ने से रोक लिया। इसके साथ ही तलबा और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार शुरू हो गई और तलबा की जानिब से पुलिस पर संगबारी की गई। पुलिस ने तलबा को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस सेल का इस्तेमाल किया। तलबा का एक और ग्रुप तारनाका गेट से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, ताहम पुलिस ने वहां भी तलबा को रोक लिया। इसके साथ ही तारनाका गेट के पास भी पुलिस और तलबा के दरमियान बहस व तकरार के बाद हालात कशीदा हो गए और तलबा की जानिब से तारनाका गेट के पास भी पुलिस पर संगबारी की गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी और काकतिया यूनिवर्सिटी में पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया है और गन पार्क के पास भी पुलिस को चौकस कर दिया गया है। तलबा से मुलाकात के लिए पहुंचे टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टीआरएस के 11 अरकान असेंबली ने भी आज तश्कील तेलंगाना के मुतालबे को लेकर अपने इस्तीफे पेश कर दिए हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की गैर मौजूदगी में टीआरएस के अरकान असेंबली ने असेंबली के सेक्रेटरी को अपने मकतूबात इस्तीफे हवाले किए। टीआरएस के रुकन असेंबली सी रमेश, जो कि इस वक्त जर्मनी में है, फैक्स के जरिए अपना इस्तीफा रवाना किया है। इसके अलावा 2 अरकान असेंबली ने जो किसी वजह से शहर नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने फैक्स के जरिए अपना इस्तीफा रवाना किया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए टीआरएस कायदीन ने कहा कि अब हुसूल तेलंगाना के लिए कोई रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर हाल में तेलंगाना हासिल किया जाएगा। రాజీనామా చేసి ఒక సంచలనమైనటువంటి మరి పరిస్థితిని ఇక్కడ మనం చూస్తా ఉన్నాం। ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీగా మాకు
ప్రజల నుంచి ఒత్తిడి లేనప్పటికీ చేయమని చెప్పనప్పటికీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఖచ్చితంగా జరిగి తీరాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కళ్ళు తెరిపించే విధంగా మరింత ఒత్తిడి పెంచడం కోసం మేము तेलुगुदेशम के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले दो अरकान पार्लियामेंट नामा नागेश्वर और रमेश राठौड़ ने स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार को अपना इस्तीफा दे दिया है। वाज़ेह है कि तेलुगुदेशम के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली ने पीर को अपने इस्तीफे पेश कर दिए थे। ఈ సిచ్యువేషన్ కి కారణమైనటువంటి ఈ గవర్నమెంట్ కూడా మీరు అడ్వైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా స్పీకర్ గారిని మేము రిక్వెస్ట్ చేసినాం. తెలంగాణ విషయంలో గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా తెలంగాణకి అన్యాయం చేసింది, ఈ గవర్నమెంట్ ఏమేం మాట్లాడి ఏ విధంగా వెనక్కి తీసుకున్నది. तेलुगुदेशम से मुअत्तल किए गए रुकन असेंबली नागम जनार्दन रेड्डी को आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल होने से पुलिस ने रोक दिया। इस मौके पर नागम जनार्दन रेड्डी और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार हो गई। नागम जनार्दन रेड्डी सब इंस्पेक्टर के इम्तिहानात लिखने वाले उम्मीदवारों से इजहार यगानत के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें कैंपस के बाबू दाखिले के पास रोक लिया। इस मौके पर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पुलिस की मदद से अवामी तहरीक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने नागम जनार्दन रेड्डी के हमरा रुकन असेंबली हरीश्वर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बादजा उन्हें रिहा कर दिया गया। ఇయాల మేము అన్ని ప్రాణ త్యాగాలకు కూడా సిద్ధంగానే ఉన్నాం. ఇయాల తెలంగాణ సాధించుకునేంత వరకు మేము విడిచిపెట్టేది లేదు. ఒకటి మాకు తెలంగాణ కావాలి. ఎందుకంటే ఆ విద్యా పాపం అమాయకులు నాగం జనార్దన్ రెడ్డి ఇప్పుడే మీకు మద్దతు తెలపడానికి కొంచెం ఎస్ఐ అభ్యర్థులు వచ్చారు, వారిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇప్పుడు పోలీసులను తరలించారు. వాళ్ళను కూడా తక్షణం పోయి విడిపించుకుంటాం. उधर अलहदा तेलंगाना की हिमायत में गनपार के पास एहतजाज करने पहुंचे तेलुगुदेशम कायदीन ई दयाकर राव और देवेंद्र गौड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर तेलुगुदेशम कायदीन और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार भी हुई। बादशाह पुलिस ने दोनों कायदीन को फलकनुमा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना में बंद की सूरत हाल का डीजीपी दिनेश रेड्डी के साथ जायजा लिया। उन्होंने बंद और टीआरएस के एहतजाजी प्रोग्रामों के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात का रियासत के पुलिस सरबराह के साथ जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने सिलसिले में डीजीपी को जरूरी हिदायत भी दी। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के मुतालबे को लेकर बीजेपी के दो अरकान असेंबली किशन रेड्डी और लक्ष्मी नारायण ने भी अपने इस्तीफे पेश करने का ऐलान किया है। कांग्रेस और तेलुगुदेशम के तेलंगाना कायदीन के इस्तीफों के बाद बीजेपी के अरकान असेंबली ने मंगल की सुबह अपने इस्तीफे देने का ऐलान किया था। इम्कान है कि आज शाम तक बीजेपी के अरकान असेंबली अपने इस्तीफे पेश कर देंगे। उधर रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव जो अमेरिका के दौरे पर हैं, आज अपनी असेंबली की रुकनियत का मकतूब इस्तीफा स्पीकर के दफ्तर को बजरिए फैक्स रवाना कर दिया है। इस तरह से अलहदा तेलंगाना के लिए इस्तीफे देने वाले वज़रा की तादाद 12 हो गई है। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से इस्तीफा दिए जाने के बाद टीआरएस के मेदक की रुकने पार्लियामेंट विजय शांति ने भी अपना इस्तीफा स्पीकर लोकसभा को जरिए फैक्स रवाना कर दिया है। वाज़ेह है कि पीर की रात सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने भी अपना इस्तीफा फैक्स के जरिए रवाना कर दिया था। चंद्रशेखर राव अपना इस्तीफा रवाना करने के बाद कहा था कि वो तेलंगाना कायदीन के इस्तीफों की हिमायत करते हुए अपना इस्तीफा दे रहे हैं। अलहदा तेलंगाना जेसी के सदरनशीन कोदंडा राम रेड्डी ने टीआरएस सरकार ने पार्लियामेंट के इस्तीफों का खैर मकदम करते हुए इस्तीफा न देने वाले अवामी नुमाइंदों से तेलंगाना अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए इस्तीफे दे देने की अपील की है। अलहदा तेलंगाना के लिए इस्तीफे दे चुके तेलंगाना के 3 कांग्रेसी वज़रा और 2 अरकान पार्लियामेंट और एक रुकन कौंसिल ने आज दिल्ली में रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात करते हुए उन्हें तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों के इस्तीफों से पैदा सूरत हाल से वाकिफ कराया। तेलंगाना के कांग्रेसी अवामी नुमाइंदों ने गुलाम नबी आज़ाद को यह वाज़ेह कर दिया कि तेलंगाना अवाम के जज्बात और उनकी ख्वाहिशात को देखते हुए फौरी तश्कील तेलंगाना का अमल शुरू किया जाना चाहिए। तेलंगाना कायदीन ने गुलाम नबी आज़ाद को बताया कि 9 दिसंबर 2009 के ऐलान पर कायम रहते हुए तश्कील तेलंगाना पर कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर जाना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान को यह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि तश्कील तेलंगाना के सिलसिले में मुस्बित ऐलान होने तक तेलंगाना कायदीन अपने इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। जाना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के दीगर कायदीन से भी आइंदा 2-3 दिनों में बातचीत जारी रहेगी और कांग्रेस आला कायदीन को हमारे मौक़िफ़ से वाकिफ करवाया जाएगा। रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकजी हुकूमत को इस हसास मसले पर फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने ओहदों से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं।
ये पूछे जाने पर कि गुलाम नबी आजाद से हुई बातचीत का क्या नतीजा सामने आया है तो पूनम प्रभाकर ने कहा कि गुज़िश्ता 50 साल से यह मसला चला आ रहा है और एक दिन में इसके नतीजे की कैसे तवक्को की जा सकती है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन अपने इस्तीफों के मौक़िफ़ पर कायम हैं और पार्टी के आला कायदीन से इस मसले पर बातचीत जारी रहेगी। रुकन पार्लियामेंट मधु याशी गौड़ ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने उन्हें बताया कि इस मसले पर वसी मुशावरत ज़रूरी है, तो हमने कहा कि अगर वसी मुशावरत से मुराद रियासत के मुख्तलिफ ग्रुपों से बातचीत शुरू करनी है तो उसका अमल फौरी शुरू करना चाहिए और तश्कील तेलंगाना के लिए राह हमवार करनी चाहिए। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मसले तेलंगाना पर वसी मुशावरत और इत्तेफाक राय के बाद फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन से मुलाकात पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना कायदीन ने उनसे तेलंगाना के लिए मुशावरत का अमल जल्द शुरू करने का मुतालबा किया है। Now today morning I had about discussion for about 2 hours with the representatives of the legislatures and members of the parliament. About 7 of them had come at my residence and of course सीपीआई के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली का आज इजलास मुनक़्क़िद हुआ, लेकिन इजलास के बाद सीपीआई के कायदीन ने अरकान असम्बली ने अपने इस्तीफे पेश कर दिए हैं। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वकला ने भी आज जेसी के बंद की हिमायत करते हुए अपनी खिदमात का बाइकआउट किया। शहर की तमाम अदालतों में वकला के एहतजाज की वजह से खिदमात पर असर पड़ा। वकला ने अपनी खिदमात का बाइकआउट करते हुए अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाए। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। ड्रीम इंडिया ग्रुप आपके लिए लाए हैं ड्रीम सिटी बालापुर गेटेड कम्युनिटी, 3 बेडरूम का इंडिपेंडेंट हाउस कार पार्किंग के साथ सिर्फ 15 लाख रुपए में। ड्रीम सिटी। बाएतमाद तालीमी इदारे में तालीमी सफर जारी रखवाने सरपरस्तों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। अब्दुल्ला एजुकेशनल सोसाइटी की तालीमी सरगर्मियों में तोसी। रॉयल डिग्री कॉलेज बराए खवातीन, किसी भी मीडियम से इंटर या मुमासिल इम्तिहान कामयाब। खवातीन के लिए ज़रीन मौका, रजिस्ट्रेशन जारी है। बीए, बीकॉम और बीएससी में बेशुमार शोबे। फौरी राब्ता कीजिए। रॉयल डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन, पंजशाह, चारमीनार। फोन नंबर 24560452 9293002567। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। इस्तीफा न देने वाले तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों को अलहदा तेलंगाना के हामियों की बरहमी का भी सामना करना पड़ रहा है। मलकाजगिरी के रुकन असम्बली ए राजेंद्र के घर का घेराव करते हुए उनके इस्तीफे का मुतालबा किया गया। उधर दूसरी जानिब तेलुगु देशम की रुकन राज्यसभा जी सुधारानी के घर का घेराव करते हुए अलहदा तेलंगाना के हामियों ने उनके इस्तीफे का मुतालबा किया। बाज़ मकामात पर रियासती वज़रा डी नागेंदर और मुकेश गौड़ के अलामती पुतले भी नजरातिश किए गए। अलहदा तेलंगाना के लिए तेलंगाना कायदीन के इस्तीफों और बंद के ऐलान के बाद रियासती असम्बली के अतराफ वकनाफ पुलिस इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। डीसीपी सेंट्रल जोन अकुन सबरवाल ने बताया कि तकरीबन 3000 पुलिस मुलाजमीन को रियासती असम्बली के अहाते में तैनात किया गया है और शहर में नाफिज इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इस्तीफा न देने वाले मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट सर्वे सत्यनारायण के मारेटपल्ली में वाक़ उनके घर पर अलहदा तेलंगाना के हामियों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी सर्वे सत्यनारायण की जानिब से अपना इस्तीफा न देने से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स पर बरहमी का इज़हार कर रहे थे। रियासत में इस वक्त सीमा आंध्रा की हुकूमत है और तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों के इस्तीफों के बाद चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को इख्तियार पर रहने का कोई हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन असेंबली के टी रामाराव ने यह बात कही।
उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को अगर तेलंगाना के अवाम के जज्बात का एहसास है तो उन्हें मरकजी हुकूमत पर अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए तवज्जो दिलानी चाहिए। केटी रामाराव ने कहा कि हुसूल तेलंगाना के लिए इस्तीफा न देने वाले कायदीन को अवाम सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर रियासत में सदर राज भी नाफिज होता है तो इससे तेलंगाना की तश्कील में रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माजी में सदर राज में भी दूसरी रियासतों का क़याम अमल में लाया गया था। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के 40 से जायद कांग्रेसी अरकान असेंबली के इस्तीफों के बाद किरण कुमार रेड्डी ओहदे पर रहने के हक से महरूम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। रियासती वजीर और मुत्तहिदा आंध्रा के हामी रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि इस्तीफों से तेलंगाना का हसूल मुमकिन नहीं है। मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि मसले तेलंगाना पर मरकजी हुकूमत जो भी फैसला लेगी उसे सभी को कबूल करना चाहिए। रघुवीरा रेड्डी ने तेलंगाना के कायदीन से अपने फैसलों पर नजरसानी की अपील की। యూపీఏ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి అంతకుముందు మా అభిప్రాయాలు చెప్తాం. నేను సమైక్యంగా ఉండాలి అని నేను చెప్తాను. తెలంగాణ ఉన్నత తెలంగాణ సపరేట్ కావాలి అని అడుగుతాడు. వాటన్నిటికీ దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి ఫైనల్ నిర్ణయం శిరోధార్యంగా ఉండాలి. ప్రజాస్వామ్యంలో అది ఎవరైనా కూడా కట్టుబడి ఉండాల్సినటువంటి అంశం. अलहदा तेलंगाना के लिए जहां एक तरफ तेलंगाना के अवामी नुमाइंदे इस्तीफे देते हुए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आंध्रा सीमा कायदीन भी आइंदा की हिकमत अमली को खतियत देने में मसरूफ हो गए हैं। कांग्रेस के सीमांध्रा कायदीन ने जहां जल्द मुत्तहिदा आंध्रा की हिमायत में दिल्ली जाने का ऐलान किया है, वहीं तेलुगु देशम के सीमांध्रा कायदीन ने आज ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स में इजलास मुनक्किद करते हुए आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया। ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स जहां पर तेलुगु देशम के सीमांध्रा कायदीन का इजलास जारी था, अलहदा तेलंगाना के हामियों ने पहुंचकर एहतजाज की भी कोशिश की, ताहम पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। अलहदा तेलंगाना के लिए कानून साज कौंसिल के मजीद 2 कांग्रेसी अरकान ने अपने इस्तीफे पेश कर दिए हैं। वायएसआर खानदान की हामी कुंडा सुरेखा के शौहर कुंडा मुरली और दिलीप कुमार ने अपने मकतूबात इस्तीफे कानून साज कौंसिल के सदरनशीन चक्रापानी के दफ्तर को फैक्स कर दिए हैं। एमसेट 2011 के अहल उम्मीदवारों की वेब काउंसलिंग का आगाज 27 जुलाई से होगा। रियासती महकमे आला तालीम के अहदेदारों का इजलास पीर को मुनक्किद हुआ, जिसमें काउंसलिंग की तारीख को खतियत दी गई। जनरल सेक्रेटरी कुलहीन कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी आज फिर उत्तर प्रदेश के भट्टा पर रसूल का दौरा करते हुए मायावती हुकूमत को परेशानियों से दो चार कर दिया है। राहुल गांधी ने मायावती हुकूमत की जानिब से अराजी हसूल के लिए एहतजाज कर रहे किसानों पर की गई फायरिंग और लाठीचार्ज के मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर राहुल गांधी ने मायावती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मरकजी वजीर बराए कॉर्पोरेट उमूर मुरली देवरा ने मरकजी काबीना में तोसी से ऐन खबल अपने इस्तीफे की पेशकश की है। 74 साला मुरली देवरा ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है, लेकिन उन्होंने उन खबरों को बेबुनियाद बताया कि उन्होंने काबीना की तोसी के दौरान अपने बेटे मिलन देवरा को काबीना में शामिल करने के लिए पार्टी सदर सोनिया गांधी से किसी भी तरह की कोई नुमाइंदगी की है। मजीद तफसीलात बताने से इनकार करते हुए मुरली देवरा ने कहा कि उन्होंने 5 साल तक मरकजी वजीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं और यह मौजू वक्त है कि मैं अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाऊं। ट्यूनिस की एक अदालत ने साबिक सदर ज़ैनुल आबदीन बिन अली के खिलाफ अपने दौर इख्तियार में मंशियात और नाजायज असलाह रखने के मुकदमे में उन्हें 15 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने जब साबिक सदर के खिलाफ मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ तो उनके वकील ने कार्रवाई के बाइकआउट का ऐलान कर दिया था, लेकिन अदालत के जज ने साबिक सदर को मुल्क में उनकी अदम मौजूदगी में मंशियात और गैर कानूनी असलाह रखने के इल्जाम में कसूरवार करार दिया है। लीबियाई हुकाम ने दावा किया है कि उन्होंने खलीजी मुल्क कतर से बागियों को पहुंचाए जा रहे हथियारों से भरी 2 कश्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। पीर की रात मीडिया से बात करते हुए लीबियाई हुकूमत के तर्जुमान मूसा इब्राहिम ने कहा कि दारुल हुकूमत त्रिपोली के मगरबी टाउन जंजूर के साहिल पर 2 कश्तियों को तहवील में लिया गया। कश्तियों में सवार 11 बागी अस्करी पसंदों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लीबियाई हुकाम ने दावा किया है कि कश्तियों से 100 से ज्यादा राइफल्स और बड़ी मकदार में असलाह बरामद किया गया है। इस दौरान लीबिया के तनाज़े की यकसोई के सिलसिले में नाटो और रूस के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं हो पाया है। रूस ने इल्जाम लगाया कि नाटो लीबिया के मिशन के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दी गई इजाज़त के हुदूद से तजावुज़ कर गया है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अलहदा तेलंगाना के लिए टीआरएस और सीपीआई अरकान असेंबली ने दिए इस्तीफे। बीजेपी के 2 अरकान असेंबली ने भी किया इस्तीफों का ऐलान। तेलंगाना में 48 घंटों के बंद के पहले दिन तमाम अजला में बंद मुकम्मल। पुराने शहर में बंद का असर नहीं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलवार पुलिस के दरमियान झड़पें। नागम जनार्दन रेड्डी और हरीश राव को कैंपस में दाखिल होने से रोक दिया गया। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन की दिल्ली में गुलाम नबी आजाद से मुलाकात। 9 दिसंबर के ऐलान के तहत तश्कील तेलंगाना का अमल शुरू करने का किया मुतालबा। वसीतर मुशावरत और इत्तेफाक राय के जरिए ही तेलंगाना का हल मुमकिन। गुलाम नबी आजाद की वजाहत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।